भारतीय गांव का चित्र आमतौर पर भारत में ग्रामीण जीवन के सार को दर्शाता है, जिसमें पारंपरिक गांव की सेटिंग की सादगी, सुंदरता और आकर्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यहाँ इस बात का विस्तृत विवरण दिया गया है कि इस तरह के चित्र में क्या शामिल हो सकता है। भारतीय गांवों में अक्सर साधारण मिट्टी के घर होते हैं, जिनमें से कुछ में पुआल, बांस या सूखे ताड़ के पत्तों से बनी छतें होती हैं। ये घर पारंपरिक, पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ वास्तुकला को दर्शाते हैं। कई गांव के घरों में खुले आंगन होते हैं जहां परिवार इकट्ठा होते हैं या काम करते हैं। लटकती छतों से छायांकित बरामदे भी आम हैं। भारतीय गांव के जीवन की एक प्रमुख विशेषता कृषि है। चावल, गेहूं या गन्ने जैसी फसलों वाले बड़े, हरे भरे खेत बनाना कृषि जीवन शैली का एहसास कराता है। खेतों में काम करने वाले किसानों को कभी कभी बैलों या ट्रैक्टरों के साथ चित्रित किया जा सकता है। बड़े, पुराने बरगद के पेड़, आम के पेड़ या नीम के पेड़ अक्सर दिखाए जाते हैं क्योंकि वे छाया प्रदान करते हैं और ग्रामीणों के लिए सभा स्थल होते हैं। एक गांव का तालाब या कुआं अक्सर एक केंद्रीय तत्व होता है, जो दैनिक उपयोग के लिए पानी के स्रोत का प्रतीक होता है। गांव के पास बहने वाली नदियां या छोटी झीलें भी आम हैं। गाय और भैंस जैसे पशुधन गांव के जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये दूध देते हैं और काम करने वाले पशुओं के रूप में काम करते हैं। गांव में बकरियों और मुर्गियों को भी आमतौर पर चित्रित किया जाता है। बैलों या सांडों का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से हल चलाने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा दृश्य है जो किसान की कड़ी मेहनत वाली जीवनशैली को दर्शाता है। ग्रामीणों को खेतों में काम करते, बीज बोते, फसल काटते या जमीन की सिंचाई करते हुए दिखाया जा सकता है। कई भारतीय गांवों में कुएं, तालाब या हैंडपंप से पानी भरती महिलाएं आम दृश्य हैं। दौड़ते, पतंग उड़ाते या गिल्ली डंडा, कंचे या लुका छिपी जैसे पारंपरिक खेल खेलते बच्चे चित्र में जीवंतता और गतिशीलता भर देते हैं। पुरुषों को अक्सर साधारण धोती या लुंगी पहने हुए, सिर पर पगड़ी या कपड़ा लपेटे हुए दिखाया जाता है, खासकर यदि वे खेतों में काम कर रहे हों। महिलाएं साड़ी या पारंपरिक सलवार कमीज पहनती हैं, जिन्हें अक्सर चूड़ियों और पारंपरिक गहनों के साथ दिखाया जाता है। कभी कभी वे अपने सिर पर टोकरी या बर्तन ले जाती हैं। ताजी सब्जियां, फल या घरेलू सामान बेचने वाली झोपड़ियों या स्टॉलों वाला एक छोटा बाजार क्षेत्र दृश्य का एक हिस्सा हो सकता है, जो स्थानीय व्यापार और अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। उत्सव के स्पर्श के लिए विक्रेताओं और ग्रामीणों से भरा एक बाजार, जो कोई त्योहार मना रहा हो, सामान खरीद रहा हो या किसी मेले में शामिल हो रहा हो, खींचा जा सकता है। अधिकांश गांवों में एक मंदिर या तीर्थस्थल होता है, कभी कभी एक बड़े पेड़ के नीचे या एक छोटी, साधारण संरचना में। ये ग्रामीणों के लिए एक धार्मिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। बैलगाड़ी, जिसका उपयोग माल या लोगों को ले जाने के लिए किया जाता है, भारतीय ग्रामीण जीवन का प्रतीक है। गांवों में अक्सर संकरी, कच्ची मिट्टी की सड़कें होती हैं, जहां ग्रामीण पैदल या साइकिल से चलते हैं। ये गांवों में परिवहन के सामान्य साधन हैं, इसलिए साइकिल या स्कूटर पर ग्रामीण को चित्रित करना पारंपरिक सेटिंग में एक आधुनिक तत्व जोड़ता है। बारिश से भीगे हुए खेत, छाते या साधारण बरसाती कपड़ों के साथ काम करते ग्रामीण, और पानी से भरे तालाब या धाराएं मानसून के मौसम को दर्शाने के लिए दिखाई जा सकती हैं। पुरुषों या महिलाओं द्वारा फसलों के बंडलों को ले जाते हुए कटाई के लिए तैयार सुनहरे खेत कृषि गतिविधि के चरम को दर्शाते हैं। एक पेड़ के नीचे बैठे, चर्चा में लगे हुए बुजुर्ग पुरुषों का एक समूह पंचायत, ग्राम परिषद का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाया जा सकता है, जो समुदाय के निर्णय लेने की प्रक्रिया पर जोर देता है।
महिलाएं एक साथ बैठकर टोकरियां बुनती हुई या हस्तशिल्प पर काम करते हुए बातचीत करती हुई ग्रामीण जीवन के सामाजिक पहलू को दर्शाती हैं। इस तरह के चित्र का उद्देश्य पारंपरिक भारतीय गांव के शांतिपूर्ण, मेहनती और समुदाय संचालित जीवन को दर्शाना है, जो प्रकृति और सादगी से जुड़ी देहाती जीवन शैली की झलक